सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो गाइस, इसके पहले की वीडियो में हमने बायोगैस संयंत्र और सोलर कुकर के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर को दोहराएंगे, जिसमें से प्रश्न पहला है, युक्ति का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। उत्तर, सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम सौर सेल है। प्रश्न दूसरा, मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में कौन कौन से अन्य पदार्थ को डाला जा सकता है। उत्तर, मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में पादप अपशिष्ट, मल तथा सड़े गले कचरे आदि पदार्थ को डाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और कार्यविधि को समझाइए। बायोगैस संयंत्र की कार्यविधि, इसमें ईंटों से बनी गुंबद टंकी होती है जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल स्लरी बनाया जाता है। इसे सपाचित्र में डाल देते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर का अपघटन करते हैं। जैव गैस को सपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है। इसे पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होता है जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है और जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट भी नहीं बचता। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, कारण समझाइए कि सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग क्यों देते हैं। उत्तर, सोलर कुकर प्रकाश की ऊर्जा पर आधारित होता है और यह सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली गर्मी अर्थात ऊर्जा से भोजन में उपस्थित पानी को भाप में बदलकर बर्तन के अंदर दबाव उत्पन्न कर भोजन पकाता है। काला रंग ऊष्मा को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषण करता है, अतः सोलर कुकर काले रंग का बनाया जाता है। प्रश्न 5, कारण समझाइए कि सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं। उत्तर, सौर कुकर के बक्से को कांच के शीट से ढकते हैं क्योंकि एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती है तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता है। इस तरह सूर्य की अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती है, जिसके कारण सौर कुकर बक्से में लगभग 2 से 3 घंटे में 100 अंश सेंटीग्रेड से 140 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, कारण समझाइए सौर कुकर बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है। उत्तर, सौर कुकर के बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है क्योंकि समतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का अधिक से अधिक भाग को परावर्तित करती है, जिससे सौर कुकर बक्से के अंदर अधिक मात्रा में प्रकाश किरणें प्रवेश करने से बक्से के अंदर का ताप शीघ्रता से बढ़ता जाता है और खाने की वस्तुएं पक जाती है। अब अगला प्रश्न, नामांकित रेखाचित्र की सहायता से सौर कुकर की क्रियाविधि को समझाइए। उत्तर, सर्वप्रथम पकाए जाने वाले भोजन को स्टील अथवा एल्युमिनियम के एक बर्तन में डालकर सौर कुकर के अंदर रख देते हैं तथा ऊपर से शीशे के ढक्कन को बंद कर देते हैं और सौर कुकर को भोजन पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। सौर कुकर को धूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सूर्य का प्रकाश अवतल दर्पण में परिवर्तित होकर कुकर के अंदर प्रवेश करे। सूर्य की ये किरणें कांच के ढक्कन में से गुजरकर सौर कुकर के बक्से में प्रवेश कर जाती है तथा कुकर के अंदर की काली सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। चूँकि सूर्य की किरणों का लगभग 1/3 भाग ऊष्मीय प्रभाव वाली अवरक्त किरणों का होता है, इसलिए जब ये किरणें कुकर के बक्से में प्रवेश कर जाती है तो कांच के ढक्कन इन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल या उत्तल में से किस प्रकार का दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों। उत्तर, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल या उत्तल में से अवतल दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे फोकस बिंदु का ताप लगभग 180 अंश से 200 अंश तक बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। अब अगला प्रश्न है, सोलर कुकर के लाभ लिखिए। उत्तर पहला, सोलर कुकर के उपयोग से ईंधन की बचत होती है। दूसरा, यह भोजन बनाने की सस्ती विधि है। तीसरा, सोलर कुकर में धुआं नहीं निकलता, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। चौथा, इसके उपयोग से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। पांचवा, इसे उचित स्थान पर ले जाया जा सकता है। और छठवां है, इसमें एक साथ कई चीज़ें बना सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इसकी पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।